थी मैं, उस कैफियत में थी मैं, उस कैफियत में थी मैं। अचानक मैंने देखा अब्दुल मुत्तलिब की हमशक्ल एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आए और फरमाया, बेटी आमिना, घबरा मत, घबरा मत, घबरा मत, घबरा मत, तुझ पर किसी ने जादू नहीं किया है, तू मां बनने वाली है और तेरे शिकम में नबियों का सुल्तान तशरीफ लाया है। अगर ये ना होता तो ना आदम को बनाया जाता, ना इब्राहिम को पैदा किया जाता। रिश्ते से कोई पुकारता है बाबा, सब आका, और ये बाबा है, सब आका, सब आका, और ये बाबा, सबको रोका। औरों को जैसे पुकारते हो वैसे न पुकारना। कोई भैया भैया न कहे, कोई भांजा भतीजा न कहे, कोई मामू चच्चे का रिश्ता न लगाए, लेकिन कायनात में हसनैन की अम्मी को कहा गया, सब आका कहेंगे, तुझे बाबा कहने का हक। तो मैं अपने गरीब नवाज के अजीम बारगाह के अजीम खादिम, हमारे मखदूम, गरीब नवाज के जितने खादिम हैं जो गरीब नवाज के नक्शे कदम पर है, वह सब हमारे मखदूम है, वो सब हमारे मखदूम है। और सुबहान अल्लाह, क्या बात है हमारे महदी मियाँ की कि गरीब नवाज की बारगाह की जारूब कशी का क्या हक अदा किया है। जो आपने वसीयत फरमाई है वो हम सब अहले सुनन के लिए बाइसे फख्र है कि वो जनाजे में शरीक न हो जो सहाबा और अहलुल बैत का गुस्ताख है। ये क्या बड़ी बात है, हम सब इस पर गवाह हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह के फरिश्ते भी गवाह हैं। और अल्लाह हमारे इन बुजुर्गों को उम्र नू अता फरमाए, इन बुजुर्गों का साया अल्लाह हम पे दराज फरमाए। चूंकि मुझे कहा गया कुर्सी पे बैठने के लिए, तो चूंकि हजरत तो अलालत की वजह से कुर्सी पर थे, मगर बहुत सारे खुद्दाम ज़मीन पर है और हम लोग गरीब नवाज के खुद्दाम ज़मीन पर बैठे और हम कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हैं। इसलिए कि हमें जो कुछ मिला है हिंदुस्तान में, कादरी हो, नक्शबंदी हो, सहरवर्दी हो, रफ़ाई हो, तबकाती हो, दसूकी हो, मदारी हो, कोई हो, सबसे पहले अगर हिंदुस्तान में पैदा हुआ है तो वो चिश्ती है। और गरीब नवाज का के मुनकिर को सुन्नी कहलाने का हक है ही नहीं। इसलिए कि अगर मदीने मुनव्वरा का फैज भी मिलेगा तो वो गरीब नवाज की वफादारी की बुनियाद पे मिलेगा। नजफ अशरफ का फैजान भी मिलेगा तो वो गरीब नवाज की वफादारी की बुनियाद पर मिलेगा। अगर करबला से दिल के तार जुड़ेंगे तो गरीब नवाज की वफादारी की बुनियाद पर। और कोई भी सच्चा कादरी उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जब तक कि वो मेरे ख्वाजा की चौखट का सच्चा वफादार न हो जाए। ख्वाजा हिंद वो दरबार आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ये महफिल बड़ी खूबसूरत है और यहां मैं कोई खिताब करने नहीं आया, मैं तो सिर्फ अपने गरीब नवाज को सबक सुनाने के लिए आया हूं। बस उनकी नजर मुझ पर पड़ जाए, उनके नाना का जिक्र उनकी चौखट पर करने के लिए आया हूं और अपना हाल दिल सुनाने के लिए आया हूं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों के सामने, उस्तादों के सामने खिताब नहीं होता तो गरीब नवाज के सामने किसकी औकात है खिताब करना। यहां तो हम सिर्फ सबक सुनाने आए हैं। गरीब नवाज मुहर लगा देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, दुनिया में भी बेड़ा पार है और आखिरत में भी बेड़ा पार है। चूंकि वक्त ज्यादा हुआ, मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी चलूंगा। आपने मिलाद के फजाइल पर सैयद साहब से गुफ्तगू समात फरमाई, हजरत से सीरत पर गुफ्तगू समात की। मिलाद 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 है क्या? इसलिए कि हम सुनते हैं कि मिलाद मनाओ, मिलाद मनाओ, तो मिलाद है क्या? शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी लिखा है, अगर किसी जगह मिलाद पढ़ दी जाए, तवज्जो फरमाए, अगर किसी जगह मिलाद पढ़ दी जाए, साल भर इंशाअल्लाह वहां चोरी नहीं हो सकती, वहां आग नहीं लग सकती, वहां मुसीबत और बर्बादी नहीं आ सकती। यानी एक दिन मिलाद पढ़ा जाए तो साल भर तक के वो खित्ता अमन व अमान का गहवारा बन जाए। एक मर्तबा ताउन की वबा फैली थी, बुजुर्गों से पूछा गया ताउन की वबा आ गई है, इसका इलाज क्या है? बुजुर्गों ने कहा घरों में मिलाद पढ़ते रहो, ताउन को भगाते रहो। अल्लाह हू अकबर। जब तक नबी का मिलाद मनाया
जाता रहेगा। इंशाअल्लाह आशिकाने मुस्तफा पर कभी मुसीबत नहीं आ सकती। लेकिन ये मिलाद क्या है? अल्लाह अकबर। आइए आज मैं मिलाद पढ़ना चाहता हूँ, गरीब नवाज की चौखट पर उनके नाना का मिलाद पढ़ना चाहता हूँ। पहली बात तो ये बताऊं, लोग मिलाद के मुनकिर क्यों हैं? सबसे पहले ये बताऊं, लोग मिलाद के मुनकिर क्यों हैं? अल्लाह अकबर। उसकी बड़ी वजह यह है कि हर किसी का मिलाद पढ़ा ही नहीं जा सकता, हर किसी का मिलाद पढ़ा ही नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है, मिलाद पढ़ने के लिए माँ का किरदार पढ़ना पड़ेगा, मिलाद पढ़ने के लिए बाप का किरदार पढ़ना पड़ेगा, मिलाद पढ़ने के लिए दादा दादी का किरदार पढ़ना पड़ेगा, मिलाद पढ़ने के लिए परदादा का किरदार पढ़ना पड़ेगा, और फिर मिलाद के लिए विलादत के वक्त क्या हुआ था ये बताना पड़ेगा। क्योंकि मिलाद कहते हैं विलादत के बयान करने को, और किसी की विलादत बयान नहीं हो सकती। अरे कोई क्या बयान करेगा? रोते हुए पैदा हुआ, गंदगी में पैदा हुआ, गलाजत में पैदा हुआ, बोलो ये बयान करेगा? पैदा हुआ तो बेहोश था, पैदा हुआ तो नाक बह रही थी, पैदा हुआ तो गंदगी लेके आया था, बोलो किसी का मिलाद बयान हो सकता है? हरगिज नहीं। लेकिन एक जात ऐसी है, हम सबका आका, हम सबका मावा, हम सबका मौला, जिसका कलेमा पढ़ते हैं उसका मिलाद पढ़ते जाओ और मुसीबतों को भगाते जाओ। अल्लाह अकबर। जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुस्सा आया न आने वाले, सिराज मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अगर मिलाद के मामले में नबी के माँ बाप का किरदार पढ़ना पड़े तो आइए मैं आपको बताऊं, जब लोग नंगे होकर काबे